संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव आप सुन रहे थे। बिना नाम लिए हुए पाकिस्तान पर पीएम ने सीधा हमला बोला है। अफगानिस्तान का भी उनकी ओर से जिक्र किया गया और ये कहा जो आतंक का कर रहे हैं इस्तेमाल उनके लिए भी खतरा है। नाम तो नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन सीधे सीधे पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अफगानी हिंदू सिख की सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है, इसका भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हिंदू सिखों की सुरक्षा यानी कि माइनॉरिटी की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जिस तरह की स्थिति अभी अफगानिस्तान में पैदा हुई है उसका पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल ना कर लिया जाए। पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जमकर इस आतंकिस्तान को इसी मंच पर उन्होंने करारा जवाब दिया है। साफ साफ कहा है पीएम ने कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी उसकी ताकत याद दिलाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। उन्होंने कहा है कि ऐसे देशों से हमें आगाह रहना होगा जो आतंकवाद को बढ़ाते हैं, और यकीनन ऐसे देशों के लिए भी खतरा है जो आतंकवाद को पालते और पोसते हैं। बिना नाम लिए हुए पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा हमला किया है। वहीं समुद्री सीमा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी आवाज उठानी ही होगी। ये बातें कहते हुए चीन पर करारा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। संयुक्त राष्ट्र को भी अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी होगी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र को भी हिंदुस्तान ने आज एक सीख दी है, ये याद दिलाया है कि आखिर आपकी ताकत क्या है। जो संदेश प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है एक बार फिर से सुनिए। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रेशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। विकास का आधार बनाना ही होगा प्रोग्रेसिव थिंकिंग को, इसका जिक्र करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इससे उन्होंने अपनी बातों की शुरुआत की। 15 अगस्त का जिक्र किया और कहा कि 75वें साल में प्रवेश कर चुका है आजादी के हिंदुस्तान, और इसी के साथ दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र किन किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है विस्तार से उसका जिक्र इस बड़े मंच पर करते हुए नजर आए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिस पर दुनिया भर की निगाह थी, और खासतौर से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की, सीधे दो टूक दोनों ही मुल्कों को पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है इस मंच से। आतंकवाद के मुद्दे पर साफ साफ कहा कि अफगानिस्तान का जमीन, उस जमीन का इस्तेमाल किसी भी मुल्क की ओर से नहीं किया जाना चाहिए। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से पाकिस्तान को उनकी ओर से लताड़ लगाई गई। जो बड़ी बातें कही हैं वो देखिए, आतंकवाद का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल ना हो ये सुनिश्चित करना होगा। जो आतंक का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी इसका खतरा है। सीधे रुक कर लेते हैं न्यूयॉर्क का। अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी वहां से जुड़ चुकी हैं। अंजना, जिस बात का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को किस तरह की लताड़ आज इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच से जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है, वहां से क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जमकर दो टूक उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो आतंकवाद को पालता पोसता है उसके लिए भी खतरा है, और इसी के साथ जमकर लताड़ा है यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को। अंजना, बिल्कुल पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अफगानिस्तान पर उन्होंने साफ और सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी मुल्क के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र पर देखिए, लोकतंत्र पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा भाषण हम लोगों के पास है जिसमें उन्होंने कहा कि खास तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल का अनुभव है। यस डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, यस डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। लोकतंत्र और उसके महत्व को भी एक तरह से जाहिर करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा है अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान का कब्जा हुआ है वो लोकतंत्र के मूल्यों को पूरी तरह से ध्वस्त करता है। वहां की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं हो सकता है। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन पाकिस्तान को जितना सुनाया जा सकता है शब्दों के जरिए वो सब सुनाने की कोशिश हुई, क्योंकि जिस तरह का आतंकवाद फैलाने के और पूरे विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर उन्होंने ये दिखाया। तो टाइम्स स्क्वायर में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहीं से कुछ दूर पर यूएन की बिल्डिंग जहां पर प्रधानमंत्री का ये भाषण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भाषण के जरिए संक्षिप्त शब्दों में सबसे ज्यादा लोकतंत्र, उसकी खूबसूरती, उसका महत्व बताया,
उसके बाद अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान का आतंकियों का कब्जा हुआ है उस पर उन्होंने खुलकर चिंता जाहिर की है। हिंदुस्तान चाहता है कि हर हाल में जिस तरह से तालिबान का कब्जा हुआ है इस मुद्दे को विश्व ना भुलाए, इस विश्व को बैक बर्नर पर मुद्दे को ना रखे। यूनाइटेड नेशंस में अफगानिस्तान का नाम लेकर तालिबान की सरकार पर बोलना ये साफ संकेत है चित्रा कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को बैक बर्नर पर कोई भी मुल्क डाले या यूनाइटेड नेशंस डाले। ये भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है। आतंक का गढ़ अगर तालिबान के जरिए अफगानिस्तान बनता है तो वहां से स्पिल ओवर जम्मू कश्मीर तक होगा। जम्मू कश्मीर का मुद्दा इमरान खान ने वहां पर उठाया है, तो पीएम ने अफगानिस्तान के मुद्दा को उठाते हुए एक तरह से बहुत बड़ा संकेत दिया है कि हम तालिबान की सरकार को लेकर किस तरह से सख्त हैं, हम आतंकवाद के मुद्दे पर कितने सशक्त तरीके से ऐसे मंच पर कह रहे हैं। और ये पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, खास तौर पर तालिबान को भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि अगर उसने अपने निभाए हुए जो वादे किए हैं वो नहीं निभाता है, यानी उसकी धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होता है, इंक्लूसिव सरकार वहां पर नहीं बनती है, तो जो मूल्य है जिसकी वजह से पूरे विश्व ने जो परिस्थितियां वहां पर देखी है वो अफगानिस्तान में और भी कोहराम मचता हुआ दिखेगा। चित्रा, ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से अंजना कही गई हैं और यकीनन जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली हैं वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और बड़ा दिलचस्प ये वाकया भी रहा जब उन्होंने अपने 20 सालों के पूरे राजनीतिक सफर का जिक्र किया और उसमें चाय वाला किस तरह से प्रधानमंत्री बनकर वहां पर नेतृत्व कर रहा है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का, इसका भी जिक्र करते हुए पीएम मोदी आज नजर आए। लेकिन बड़ी बातें जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई थी, खासतौर से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, कि आतंकवाद के मसले पर बार बार किस तरह से मुंह की खाता है लेकिन बाज नहीं आता है पाकिस्तान। लेकिन एक बार फिर से जमकर लताड़ा है पाकिस्तान को, हालांकि नाम तो नहीं लिया लेकिन जितना बोलना चाहिए था नरेंद्र मोदी को वो तमाम बातें पाकिस्तान को इस बड़े मन से उन्होंने खूब सुनाई है। क्या कुछ कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, एक बार फिर से सुनिए। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। ये सबसे बड़ी बातें पीएम मोदी की ओर से कही गई हैं कि हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। आतंकवाद के मसले पर जो दो टूक उनकी ओर से कहा गया है वो आपको दिखा रहे हैं। दुनिया में चरमपंथ का खतरा किस तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। जो बड़ी बातें पीएम की ओर से कही गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकवाद का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना हो, इस बात को हम सभी को सुनिश्चित करना होगा। इसके आगे वो बोलते हैं कि आतंकवाद को टूल की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, ये सुनिश्चित किए जाने का काम हमारा होगा कि जब दुनिया भर की निगाह इस बात पर थी कि जो लोग निर्णय लेने की स्थिति में थे उन लोगों ने आखिर क्या किया। अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को हमें सुनिश्चित करना होगा। अल्पसंख्यकों को मदद की जरूरत है, इस बात का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और हिंदुस्तान ने किस तरह से मदद पहुंचाई है वो दुनिया भर ने देखा भी था। जो बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं, खासतौर से अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए, वो एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं। पीएम मोदी की बड़ी बातों में सबसे बड़ी बात जो थी, लोकतंत्र की जननी वाले देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। यकीनन हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है आबादी के लिहाज से, और हिसाब से देखें तो उसका प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री की ओर से जो बातें कही गई वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
और 190 से ज्यादा देशों में जब ये बात पहुंच रही होगी तो जरा आप सोचिए कि ये बातें कितनी गंभीर हो जाती हैं। दो टूक उन्होंने कहा, दुनिया में चरमपंथ का खतरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इस पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि आतंकवाद का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना हो, यह हमें सुनिश्चित करना होगा। पीएम मोदी की ओर से आगे कहा जाता है आतंकवाद को टूल की तरह इस्तेमाल ना करें, यानी कि सीधे निशाना पाकिस्तान के ऊपर अपनी इन बातों के जरिए करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। नाम तो नहीं लिया इस आतंकिस्तान वाले देश का, लेकिन खूब हमला किया अपनी जुबान से। अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों को मदद की जरूरत है, और जिस तरह की तस्वीरें यकीनन अफगानिस्तान के हिस्सों से सामने आई थी उसने हर किसी को परेशान हैरान कर दिया था और सोचने पर विवश कर दिया था कि आखिर अफगानिस्तान के इस तरह के हालात का जिम्मेदार कौन है। डेमोक्रेसी को लेकर, लोकतंत्र को लेकर पीएम मोदी की ओर से और क्या कहा गया है, सुनिए। महोदय, Mr. President, मैं उस देश का I प्रतिनिधित्व कर रहा represent हूं a country जिसे that मदर ऑफ is डेमोक्रेसी का proud to be गौरव known हासिल। as the mother of democracy. लोकतंत्र की हमारी We हजारों have had वर्षों की a महान great परंपरा रही। tradition of democracy that goes back thousands of इस years. 15 अगस्त को On 15th of भारत ने August this year, अपनी आजादी के India entered 75वें the साल में प्रवेश 75th किया। year of its independence. हमारी विविधता, Our diversity हमारे सशक्त लोकतंत्र is की the पहचान है। identity of our strong एक ऐसा democracy. देश It is a country जिसमें that has दर्जनों भाषाएं dozens हैं, of languages, सैकड़ों बोलियां हैं, hundreds of dialects, अलग अलग रहन सहन, different खान पान। lifestyles and cuisines. ये वाइब्रेंट This is डेमोक्रेसी the का best बेहतरीन example of a उदाहरण है। vibrant democracy. ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। The strength of our एक democracy छोटा बच्चा is demonstrated जो by the कभी fact that a little एक boy रेलवे स्टेशन who के at टी one स्टॉल पर time used to help अपने his पिता father की मदद at करता his tea था, stall at the railway आज station is today चौथी बार addressing the भारत के United प्रधानमंत्री के Nations तौर पर General Assembly for the fourth time UNGA को as संबोधित Prime कर रहा Minister है। of India. सबसे लंबे समय तक I will soon गुजरात have का spent 20 मुख्यमंत्री years serving और my फिर countrymen as पिछले head of 7 साल government. से First as the भारत longest के serving प्रधानमंत्री Chief के Minister तौर पर of मुझे Gujarat and then Head of as Government Prime की Minister भूमिका में for the last 7 years. देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं और And मैं अपने I अनुभव am से कह saying रहा this to हूं, you from my own Yes. experience. Yes, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। democracy can deliver. यस, Yes, डेमोक्रेसी हैज democracy डिलीवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातें अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं, और यकीनन जब वो इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा जो अपने पिता की मदद करता था चाय बेचने में रेलवे स्टेशन पर, जब वो एक मुल्क का प्रतिनिधित्व करते हुए यहां पर पहुंचता है चौथी बार, तो उसकी आवाज कितनी मजबूत होती है। यकीनन दुनिया उसकी गूंज सुन भी रही होगी, और सबसे ज्यादा लताड़ तो लगी है आज जिस बात का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पाकिस्तान को। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डीजी है इन्फेंट्री इंडियन आर्मी के। बहुत स्वागत है साहब आपका। जीवीएल नरसिम्हा राव राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल बासित साहब जो कि फॉर्मर हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद जावेद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, सीनियर लीडर पीटीआई के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और अंजना ओम कश्यप मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई न्यूयॉर्क से। अंजना, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि मैं आऊंगी अब्दुल बासित साहब आपके पास, लेकिन अंजना महत्वपूर्ण थी आज की बात, क्योंकि करारा जवाब तो भारत की बेटी ने पहले ही पाकिस्तान को दे दिया था, लेकिन जब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी तो उम्मीद की जा रही थी कि आज किन शब्दों के जरिए हमारे इस पड़ोसी मुल्क को वो न सिर्फ बड़ी सबक और सीख देंगे, बल्कि जमकर लताड़ लगाएंगे और ये बताएंगे कि अगर तुमने अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ किया तो फिर हश्र क्या हो सकता है। और आज वो बड़ा मैसेज इस बड़े मंच से देने में प्रधानमंत्री कामयाब रहे। अंजना। बिल्कुल, और भारत की छवि देखिए ग्लोबल लीडर के तौर पर बनती है, एक ऐसा मुल्क जो विश्व को रास्ता दिखाने को तैयार है, जो अफगानिस्तान पर और तालिबान की सरकार ने जो टेक ओवर किया है उस पर खुलकर बोलने को तैयार है,
क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर, अमेरिकी सेना देखिए वहां से निकल गई है। जो बाइडेन बहुत ज्यादा अब उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, उन्होंने अपना हाथ वहां से धो लिया है। वो कहते हैं कि हमारे सैनिक वहां पर जाकर क्यों मरे उनके लिए, जब अफगान आर्मी ने सरेंडर कर दिया। तो दूसरी तरफ भारत लेकिन इस चिंता को जाहिर कर रहा है, इतने बड़े मंच से कर रहा है, और पूरा देश एक वैश्विक नेता के तौर पर उभरता है, क्योंकि आप अपने देश के मूल्यों के जरिए ही दूसरों को आईना दिखाते हैं। लोकतंत्र और लोकतंत्र की जो ताकत हिंदुस्तान में है उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने वहां से शुरू किया, और फिर जो कट्टरवाद, जो एक्सट्रीमिज्म में बहुत बढ़त हम पूरे विश्व में देख रहे हैं, वहां तक वो गए। और उसके बाद से उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम लिए बिना दोनों को ही एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। तालिबान की सरकार को कहा कि इस तरह से नहीं चलेगा। तो दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए होता है तो इसकी भी इजाजत नहीं देगी। और ये सबको पता है कि जब ये बात हो रही है तो पाकिस्तान में ही आतंकियों की लिस्ट बनी है और उन्हीं को मंत्रालय सौंपेगा। अब्दुल बासित बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो जरूर कुछ बोलना चाहेंगे, लेकिन एक बार फिर से सुनिए बासित साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके मुल्क का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कैसे जमकर लताड़ लगाई आतंकवाद के मुद्दे पर। सुनाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएन में दिया गया ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनके भाषण का। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है, और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। दो टूक पीएम की ओर से ये बातें कही गई। अब्दुल बासित साहब, सीधे आपका रुख करते हुए, अफगानिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि आतंकवाद का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल बंद होना चाहिए, और अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को फलने फूलने के लिए अगर किसी देश की इस तरह की मंशा है तो उस पर भी लगाम लगाए जाने की बहुत जरूरत है। इशारा आपकी ही तरफ था, पाकिस्तान। मुझे अगर इजाजत दें और मेरी बात 1-2 मिनट के लिए सुन ले तो मैं कुछ कहना चाहता हूं आपके हुजूर। मुझे इजाजत है? बोलिए बोलिए सर। जी, पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की जो आज तकरीर थी उसमें 3 बुनियादी बातें थी। एक तो उन्होंने कहा कि इंडिया बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन जो आप लोग मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कर रहे हैं, यहाँ तक कि सैयद अली शाह गिलानी का जो जनाजा था वो भी आपने पढ़ने नहीं दिया, तो ये क्या डेमोक्रेसी है? मुझे कोई समझा दे क्या डेमोक्रेसी है? जो आसाम में हो रहा है ये क्या डेमोक्रेसी है? फिर उन्होंने गुजरात की बात की, ये भी बता दे कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन पे यूएस में जाने पे पाबंदी थी वीज़ा की, वो क्यों थी ये भी ज़रा हमें बता देते। तो डेमोक्रेसी का जहाँ तक ताल्लुक है, माफ़ कीजिएगा, हम देख रहे हैं, मैं खुद भारत में रहा हूँ 3.5 साल, मैंने भी बहुत कुछ वहाँ देखा है डेमोक्रेसी के हवाले से। जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अफगानिस्तान में मैं समझ सकता हूँ कि भारत क्यों परेशान है। 20 साल तक आपने अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, और उसमें कमांडर कुलभूषण जाधव सर फहरिस्त है, आप जानती हैं। तो जब भारत को अब वो स्पेस नहीं मिल रही तो भारत के लिए परेशानी तो समझ में आ गया अब्दुल बासित साहब आपकी बातें। आखिरी अब जब दिन में तारे आप लोगों को दिखने लगे तो इस तरह की बातें आप गिनाएंगे ही, गिना दीजिए आखिरी बातें भी, बोल लीजिए आखिरी पॉइंट उनके लिए जो अहम पॉइंट था वो यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म के बारे में था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई भारत ये चाहता है कि उसको परमानेंट, उसको जो उसकी ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं वो मिलें,
यूएन रिफॉर्म हो, तो पहले उसको चाहिए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं जम्मू और कश्मीर पे, उस पर तो अमल कर ले, फिर देखा जाएगा क्या होता है। कश्मीर का सपना आप तोड़ लीजिए, आप ये सपना अब आपका कभी भी पूरा नहीं होने वाला है और इससे बाहर निकलने की जरूरत है अब्दुल बासित साहब, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर जो चरित्र और चेहरा पाकिस्तान का बार बार दुनिया के सामने आता है और सब उसको देख भी रहे हैं, उस पर आप लोग बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जीवी नरसिम्हा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर लताड़ लगाई पाकिस्तान को, लेकिन समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान आखिर सुधरने को तैयार क्यों नहीं होता है। चित्रा जी, आपको दर्शकों को नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के यूएन जनरल असेंबली में भाषण सुनकर विश्व क्यों नरेंद्र मोदी जी को विश्व सबसे अव्वल नंबर के विश्व नेता क्यों मानती है, उसका परिचय आज मोदी जी ने दिया है। क्योंकि बड़े बड़े सर्वेज हुए हैं, हाल में भी एक सर्वे हुआ था, मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा लगातार सर्वे होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री सबसे पॉपुलर एक प्रधानमंत्री और हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में लगातार वो साबित होते हैं। आज उन्होंने पूरे विश्व को क्यों विश्व की नेता नरेंद्र मोदी है उसका परिचय दिया है। अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां हैं इस पर कोई देश के नेता बोल नहीं रहे हैं। वहां माइनॉरिटीज के साथ क्या जुल्म किया जा रहा है, वहां बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, वहां किस प्रकार की, उन्होंने हाल में एससीओ में भी कहा था किस प्रकार वहां सरकार रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बिल्कुल। आज उन्होंने कहा अफगानिस्तान की धरती को आतंकवाद के जो यूज करने की, इस्तेमाल करने की जो देश सोच रहा है, उस पर पूरे विश्व को साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व को एक तरह से एक आईना दिखा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं एक तरफ से देखा जाए, क्योंकि आज अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां हैं और उन्होंने साफ तौर जो देश अपने स्वार्थ के लिए, सीधी तरह उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है, जो देश अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है उनको भी भविष्य में इसका शिकार बन सकती है। उन्होंने देखा है, देश विश्व ने देखा है किस प्रकार पेशावर में बच्चों की जो सैकड़ों बच्चों की जो कत्ल हुआ था पाकिस्तान में। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को चेताया है, आतंकवाद के खतरे को बताया है, डेमोक्रेसी कितनी जरूरी है। लोकतंत्र को हम बार बार कहते हैं वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका। एक सेंटेंस जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये गौर करने वाली बात है। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल, मैं चाहता हूं हम सब इसको समझें। हम विश्व के लोकतंत्र के एक डेमोक्रेसी के हम मदर हो जाए भारत के पास, तो केवल न्यू डेमोक्रेसी के रूप में ना देखा जाए। हम एक असली लोकतंत्र है। क्या पाकिस्तान भारत के साथ मुकाबला कर सकता है? हम आपसे आतंकवाद में मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ना ही आपको हम आतंकवाद को पनपने देंगे। आतंकवाद का कुचला जाना बहुत जरूरी है। अब्दुल बासित साहब, दुनिया देख रही है, इस बात को मान भी रही है, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं सीधे शंकर प्रसाद जी आपका रुख करना चाहूंगी। आज यूएनजीए में जो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? जो बड़ी बातें चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने कही हैं, उसके संकेत और संदेश क्या समझे जाएं? देखिए चित्रा जी, जो आज प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है उससे मैं समझता हूं कि पूरा विश्व एक बहुत इंप्रेस हुआ होगा। बिल्कुल। पहली बार अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे एड्रेस को, तो शुरू में उन्होंने डेमोक्रेसी की बात की है, शुरू में उन्होंने भारत में किस तरह से प्रॉस्पेरिटी हुई है, किस तरह से लोगों का उद्धार हुआ है, उस पर बड़े आराम से, बड़े अच्छी तरह समझाए। लेकिन जब सिक्योरिटी की बात आई, जब टेररिज्म की बात आई, जब अफगानिस्तान की बात आई, जब इंडो पैसिफिक की बात आई, इन सब बातों को समय उनका तेवर बदल चुका था। उनके आपने चेंज ऑफ पर्सनालिटी में देखा, वो इतनी आराम से बोल रहे थे शुरू में, लेकिन जब इन मुद्दों पर आए तो उनका जो कहने का तरीका था उसमें बदलाव हो गया था। उसमें एक तरह से चुनौती दी जा रही थी कि सुन लीजिए। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को भी कह दिया कि अगर आप नहीं अपने आप को आगे सोचेंगे और अपना जो कार्य है उसको ढंग से नहीं करेंगे तो आपको भी परेशानी हो जाएगी। उन्होंने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया, उन्होंने सारी दुनिया को दे दिया मैसेज, चाहे आप उसको माने या न माने, पाकिस्तान का नाम लेना जरूरी है या नहीं है, और चाइना का नाम लेना जरूरी है कि नहीं है। लेकिन इंडो पैसिफिक में चाइना को मैसेज मिल गया कि वी वांट टू गो बाय द लॉ ऑफ द सीज। बिल्कुल, रिसोर्सेज को बराबर मिलना चाहिए, जो कानून है वर्ल्ड का। और उसी प्रकार से पाकिस्तान के अंदर कह दिया कि आपका अंत आप खुद ही करेंगे,
आप जो टेररिज्म वर्ल्ड के अंदर फैला रहे हैं वो आपको खुद ही खाटेगा, वो खुद ही आपको नष्ट करेगा। तारीक-ए-तालिबान वो कह चुका है। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा स्टेट्समैन टाइप लेक्चर मैंने तो सुना नहीं आज तक। आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्टेट्समैन लाइक presentation that the Prime Minister has made today in the United Nations। अहमद जावेद जिसको साहब, मैं समझता हूं कि बहुत साल आप तक लोगों की लोग याद धड़कनें किस रखेंगे तरह से और इस बढ़ी पर हुई है, जरूर इस कोई बात ना को कोई एक्शन समझा जा होगा। सकता है। और यकीनन जो बातें देखिए, जब भी आतंकवाद का जिक्र होगा ना, तो सिर्फ आतंकवाद शब्द से ही पाकिस्तान दिमाग में आ जाता है। इसलिए अब आपके मुल्क का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। आतंकवाद का जिक्र करो, पाकिस्तान सबके जहन में, दुनिया भर के। और बोल दिया है प्रधानमंत्री ने कि अगर खुद आतंकवाद को पालेंगे पोसेंगे तो वो आपके लिए भी बड़ा खतरा बनेगा। ये बातें समझ में क्यों नहीं आती हैं पाकिस्तान को? देखें, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपने दूसरे पार्टिसिपेंट्स को खास तौर पे जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहे थे, मुझे भी उसी तरह से मौका देंगे और मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे जब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। देखें, जिस जमहूरियत की आप बात करते हैं और जिस जमहूरियत का इंडिया चैंपियन बनना चाहता है, जमहूरियत की बुनियाद तो इंसानी हकूक के ऊपर होती है। अभी मैं कल ही जो है पूरे दुनिया में बल्कि वो वीडियो देखी जा रही है जिसमें असम में एक बच्चे को मारने के बाद उसके ऊपर छलांगे मारी जा रही हैं। ये जमहूरियत में इस किस्म का एक कम्युनिटी के साथ इस किस्म का सलूक होना, ये तो कोई जमहूरियत की कोई अच्छी निशानी तो नहीं है। कानून काम कर रहा है, जिससे इस तरह की हरकत की है उसको पकड़ा गया है। ठीक है, हमारे वहां आतंकवादियों को पाला पोसा नहीं जाता है, तुरंत कार्रवाई की जाती है अगर कहीं से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। अहमद जावेद साहब, आप छोड़िए ना उसको, आतंकवाद के मुद्दे पर आइए, आतंकवाद के मुद्दे पर आइए। अफगानिस्तान में ये जो सपने आप लोग देख रहे हैं ना, दिन में जो सपने आप लोग देख रहे हैं आतंकवादियों को पालने का पोसने का, उसको छोड़ दीजिए आप लोग। मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले, क्योंकि मुझे पता था कि इंटरप्ट तो जरूर करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के चैनल पे भाषण नहीं चल रहा है, डिबेट में पार्टिसिपेट करने आप आए हैं। जब आप देखें, एक एंकर जो है ना, आप एंकर हैं, लेकिन मैंने भी कोई 10 साल एज ए एंकर काम किया हुआ है और कोई 15 साल से मैं एज ए गेस्ट स्पीकर प्रोग्राम्स में जानता हूँ। एंकर जो है वो सवाल करता है, वो जजमेंट नहीं देता। के मुद्दे पर आइए, एंकर की पाठशाला मत खोलिए यहाँ पर, आतंकवाद के मुद्दे पर आइए जो पीएम ने कहा है। और हंसने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। शर्म नहीं आती आप लोगों को कि अफगानिस्तान में महिलाओं का क्या हाल हुआ, उनको अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा है। अमेरिका आपको जिम्मेदार मानता है उसके लिए, और आपने सुना नहीं अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट की आराम से नहीं बात कर सकते, आराम से ही बातें कर रही हूं, आराम से ही बातें कर रही हूं। मत कीजिए हिंदुस्तान की बात, आतंकवाद के मुद्दे पर आइए, आतंकवाद के मुद्दे पर आइए जो दुनिया के लिए खतरा है। कन्वर्सेशन जहां पे चीखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से भी बात करेंगी तो मुझे आवाज आ जाएगी। रेस्ट एश्योर्ड, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे बात करने दें, आप बार बार इंटरप्ट मत करें मुझे। अब देखें, बात ये है कि आप अभी पूरा, आपके बाकी मेहमान भी जो इंडियन साइड से थे, मोदी के इस स्पीच की बड़ी तारीफें कर रहे थे। देखें, आप खुद जितनी मर्जी तारीफें कर लें, लेकिन असल तारीफ तो वो होती है, जैसे बोरिस जॉनसन है, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है, उसने कल इमरान खान, चंद दिन पहले जो यूएन में उसने स्पीच की, उसने इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने माहौलियात पे काम किया उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इसको फॉलो करें, इमरान खान को फॉलो करें। तो कोशिश ये करें कि दुनिया तारीफ करे, खुद ना तारीफें करें, क्योंकि इसको कहते हैं सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। दुनिया ही तारीफ कर रही है। जाते हैं और जो बाइडेन की ओर से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं पीएम मोदी के साथ, हंसने की जरूरत नहीं है। अब जीवेल नरसिम्हा राव जी यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत कीजिए ना, आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत कीजिए। यहाँ पर मुस्कुराने के लिए आपको नहीं बुलाया गया है, क्या पर यहाँ पर आकर आप जो अफगानिस्तान में हो रहा है उस पर आप मुस्कुराइए। थोड़ी गंभीरता भी होनी चाहिए आप लोगों के भीतर। आतंकवादी मारते हैं हम लोग, निर्दोष लोगों को, आप मुस्कुराते हैं। खूनी खेल वहां पर हो रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। आज एक आदमी को सूली पर टांग दिया गया चौराहे पर अफगानिस्तान पर, आप मुस्कुरा रहे हैं। यही तो आपका चरित्र है जीवेल नरसिम्हा जी। ठीक है, हो गई आपकी बात, हो गई। बिल्कुल चीखूंगी, बिल्कुल चीखूंगी। अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात पैदा हुए, आप जिम्मेदार उसके लिए, बिल्कुल चीखूंगी। जीवेल नरसिम्हा राव। चित्रा जी, आज नहीं चित्रा जी, हम पाकिस्तान जनरली अब देखें, पाकिस्तान के जिक्र प्रधानमंत्री जी ने पिछले स्पीचेस में नहीं किया है, जहां तक मुझे ध्यान है। पिछले यूएन जनरल असेंबली स्पीचेस में रेफर नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान कोई एक तरह से कंडेम स्टेट है, उसके बारे में सोचना ही बेकार है, टाइम वेस्ट है।
आज इसलिए पाकिस्तान की जिक्र हो रही है क्योंकि अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां हाल में बनी हैं और उस आतंकवाद को पनपने में और उनको बढ़ावा देने में जो पाकिस्तान का हाथ है, इसलिए पाकिस्तान आज चर्चा में है। नहीं तो पाकिस्तान को कौन चिंता, पाकिस्तान के बारे में कौन सोचने का समय है किसके पास। माननीय प्रधानमंत्री जी जो बताया पूरे उनके स्पीच में किस प्रकार भारत आगे बढ़ रहा है, 75वां वर्ष में हम किस प्रकार के नए विकास के आयाम छू रहे हैं, किस प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार हमने वैक्सीन डेवलपमेंट किया है, किस प्रकार हम पहले देश होंगे जो डीएनए बेस्ड वैक्सीन डेवलप करने वाले हैं, हम नेसल बेस्ड वैक्सीन डेवलप करने वाले हैं। हम इस प्रकार के नए सोच और प्रगति के बारे में सोच रहे हैं। पाकिस्तान एक कंप्लीटली एक गॉन केस है। पाकिस्तान के भविष्य को लेकर उनको चिंता करना चाहिए, लेकिन और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो उसमें खुद गिरता है। पाकिस्तान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान सफाई देते रहे, लेकिन पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए पाकिस्तान को भी और इमरान को भी उधेड़ कर रख दिया है। पीएम ने सीधे तौर पर तो नाम नहीं लिया कि, लेकिन संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होता है और आतंकवाद पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। पीएम मोदी का यह बार इमरान के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें इमरान ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों की मदद के आरोपों को गलत बताया था। सुनिए। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11. जिस मंच से पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत की वकालत की, उसी मंच से पीएम मोदी ने बता दिया कि तालिबान जैसा शासन चला रहा है उसे अफगानिस्तान की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. Now, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. तालिबान के वकील बने हुए हैं इमरान खान और उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है जिस तरह का चरित्र और चाल रहा है पाकिस्तान का। सीधे न्यूयॉर्क चलेंगे, अंजना ओमकर मेरी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है। अंजना, अपने आप में महत्वपूर्ण, देखिए पाकिस्तान से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तालिबान का समर्थन करते हुए बार बार इमरान खान नजर आ रहे हैं। इंडिया बात करता है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, पाकिस्तान बात करता है तालिबान की, हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, पाकिस्तान बात करता है आतंकवादियों की। इतना बड़ा फर्क है दोनों मुल्कों में, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने चुन चुनकर पाकिस्तान को सबक सिखाया और उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त तक, लंबे अरसे तक पाकिस्तान को यह मार शब्दों के जरिए याद रहेगी।
बिल्कुल। और देखिए, इमरान विक्टिम खान बन चुके हैं, विक्टिम कार्ड खेलने की उनकी आदत हो गई है। इससे पहले इस्लामोफोबिया पर रोते थे, इस बार उन्होंने देखिए किस तरह से पत्तों को पलटा है। कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लिए हमें जिम्मेदार माना जाता है। तालिबान की सरकार बनने पर, साहब आप ही ने कहा था ना कि गुलामी की बेड़ियों से आजादी मिल गई है, उसी तालिबान की सरकार बनने पर आप तालियां ठोक रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ एक व्यक्ति आतंकियों की सरकार को डिफेंड करता है, इमरान खान, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे भारत को एक विश्व गुरु बनाया जाए उसकी तस्वीर रखी। जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा जो होनी चाहिए वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जब ये मुद्दा उठाया कि आखिर जो वहां पर माइनॉरिटीज है, जो वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू और सिख हैं, उनकी सुरक्षा का क्या, उनकी सुरक्षा। भारत ने कई कदम उठाए, आपने देखा कि किस तरह से वहां से लोगों को इंडिया लाया गया, चित्रा। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे भारत एक विश्व गुरु बने उसकी तस्वीर आज यूनाइटेड नेशंस के मंच से रखी है। चाहे वो कोविड हो, वैक्सीन का मुद्दा हो, जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, उन्होंने खरी खरी बात की और अफगानिस्तान के मुद्दे पर सीधा साफ कहा हिंदुस्तान के नजरिए से बहुत बड़ी चिंता का ये विषय है और इसमें उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने कहा कि तालिबान की सरकार जो वहां पर बनी हुई है उसको लेकर उन्होंने शक जाहिर किया और साफ कहा कि अगर अफगानिस्तान, उस वक्त अगर आप उनके बॉडी लैंग्वेज को भी देखें तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान की जमीन का भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए, किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता है तो हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। सख्त साफ शब्दों में विश्व के सबसे बड़े पटल पर आप कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को बिना नाम लिए कटघरे में खड़ा किया और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार पर कम से कम भारत के रुख को साफ कर दिया है कि हम जानते हैं और अभी भरोसा नहीं कर रहे हैं, टेस्टिंग टाइम चल रहा है, आतंकवाद के लिए उस धरती का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। न्यूयॉर्क से अंजना ओम कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए थे और यकीनन जिस तरह की बातें आज पीएम की ओर से कही गई है एक बड़ा सबक है पाकिस्तान के लिए और इसी के साथ ही अफगानिस्तान के लिए भी कड़ा संदेश भी। सीधे शंकर प्रसाद जी मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि मुझे पता है पाकिस्तान के जो मेहमान हमारे साथ जुड़कर अट्ठाहस कर रहे थे जब आतंकवाद के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे, उनका चरित्र ही इस तरह का रहा है, लेकिन बहुत जरूरी है आतंकवाद पर लगाम लगाना, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसको इग्नोर भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पड़ोस में बैठे हुए मुल्क हैं। ऐसे में आज पीएम का ये जो संदेश है दुनिया के तमाम मुल्कों की ओर से सुना भी गया है और आज मौके की नजाकत को देखते हुए आतंकवाद पर चोट करना बेहद जरूरी भी हो जाता है। शंकर प्रसाद जी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें जरा सा मैं एक और एंगल जोड़ना चाहता हूं। जो कल क्वाड की मीटिंग हुई है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के हेड्स ऑफ स्टेट की बातचीत हुई है, उसका जॉइंट कम्युनिके आपने पढ़ लिया होगा सबने। और उस जॉइंट कम्युनिके के जो शब्द हैं, जो उसमें डिस्कशन हुआ है, जो आज कम्युनिके में निकले हैं, उन सब पर प्रधानमंत्री ने आज यूएन जनरल असेंबली में कह दिया। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो वो कह रहे हैं उसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सहमति है। It is a statement given by him as a representative of the Quad. क्वाड का कम्युनिके ध्यान से पढ़िए जरा। उसमें टेररिज्म की बात हुई है, उसमें इंडो पैसिफिक की बात हुई है, उसमें वर्ल्ड में पेंडेमिक की बात हुई है, उसमें हर एक चीज वही बात हुई है जो प्रधानमंत्री ने कहा है, उसमें भी टेररिज्म की बात हुई है। तो मैं इस चीज को इस नजरिए से देखता हूं कि दिस इज नॉट ओनली अ प्रेजेंटेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट इन शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त में क्वाड में जो डिस्कशन हुआ है, जिसका कम्युनिके ऑफिशियली निकल चुका है, उसकी तरफ भी ये दिखाई दे रहा है कि दोज आर द वर्ड्स व्हिच ही इज टॉकिंग इन ऑन बिहाफ ऑफ द होल क्वाड। तो मैं समझता हूं कि इस भाषण में जिस तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया गया है उससे टेररिज्म को तो चोट पहुंचनी चाहिए और पहुंची है और सारा विश्व इसमें ध्यान से सुनेगा कि दिस इज द वर्डिंग ऑफ द क्वाड लीडरशिप। बिल्कुल। और जिस तरह से चाइना को मैसेज किया है कि हम सी रूट्स को फेयर रखना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिके ऑफ द क्वाड। तो मेरी एक यही कहना है सिर्फ चित्रा जी कि दिस लेक्चर और दिस प्रेजेंटेशन इज ऑल इनकम्पसिंग। उन्होंने भारत की तरफ से पूरा बयान कर दिया कि किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह से हर एक चीज में तरक्की हो रही है, किस किस्म से इतनी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट बनी हुई है आज की तारीख में। उस सब की वजह से ये हो रहा है आज जी। तो आतंकवाद का तो अब कोई इसमें डाउट रहा ही नहीं किसी को कि पाकिस्तान इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टेररिज्म।
ये तो वाइस प्रेसिडेंट ने कल कह दिया अमेरिका के कि यस पाकिस्तान से टेररिज्म निकल रहा है। तो मैं समझता हूं कि आई एम सॉरी टू से एम्बेसडर बसनेत कैन हार्डली बी एबल टू डिफेंड ऑल ऑफ इट, बट आई एम श्योर ही इज अ वेरी सीजन डिप्लोमेट, वो जरूर डिफेंड कर पाएंगे। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि आई डोंट थिंक एनीबडी कैन क्वेश्चन टुडेज प्रेजेंटेशन। जो बातें आपकी ओर से कही गई हैं बासी साहब उसका जवाब देंगे। जीवल मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन उसके पहले कल इमरान खान का पूरा भाषण प्रोपेगेंडा पर था, जिसमें वो भारत को लेकर लगातार झूठ बोलते रहे, मानवाधिकार उल्लंघन का झूठ बोला, कश्मीर पर झूठ बोला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनके हर झूठ का जवाब दिया है। पीएम मोदी ने संदेश दिया कि हिंदुस्तान लोकतंत्र की जननी है और पाकिस्तान क्या है, उनकी बातों के जरिए ही सबके सामने आ गया। सुनिए। महोदय, Mr. President, मैं उस देश का I प्रतिनिधित्व कर रहा represent हूं a country जिसे that मदर is ऑफ डेमोक्रेसी का proud to be गौरव known हासिल। as the mother of democracy. लोकतंत्र की हमारी We हजारों have had वर्षों की a महान great परंपरा रही। tradition of democracy that goes back thousands of इस years. 15 अगस्त को On 15th of भारत ने August this year, अपनी आजादी के India entered 75वें the साल में प्रवेश 75th किया। year of its independence. हमारी विविधता, Our diversity हमारे सशक्त लोकतंत्र is की the पहचान है। identity of our strong एक ऐसा democracy. देश It is a country जिसमें that has दर्जनों भाषाएं dozens हैं, of languages, सैकड़ों बोलियां हैं, hundreds of dialects, अलग अलग रहन सहन, different खान पान। lifestyles and cuisines. ये वाइब्रेंट This is डेमोक्रेसी the का best बेहतरीन example of a उदाहरण है। vibrant democracy. ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। The strength of our ये democracy छोटा बच्चा is demonstrated जो by the कभी fact that a little एक boy रेलवे स्टेशन who के at टी one स्टॉल time पर used to help अपने his पिता father की मदद at करता his tea था, stall at the वो railway आज station is today चौथी बार addressing the भारत के United प्रधानमंत्री के तौर Nations पर General Assembly for the fourth time UNGA को as संबोधित Prime कर रहा Minister है। of India. सबसे लंबे समय तक I will soon गुजरात have का spent 20 मुख्यमंत्री years serving और my फिर चुन चुनकर करारा जवाब पाकिस्तान को यहां पर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस वक्त विदेश मंत्रालय की MUA की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, सीधे सुनते हैं। By the President of the General Assembly, Mr. Abdullah Shahid. You would recall that the President of the General Assembly visited India on the 21st of August, on the 24th of July, and he had at that time called on the Prime Minister. The Prime Minister, when he met the President of the General Assembly after he assumed office, he has just assumed office recently, congratulated him on his presidency of hope. The message of the Prime Minister was very well received, his congratulatory message, and I am told that there was very positive resonance on this concept of the presidency of hope. You are aware that the Prime Minister's address at the General Assembly marks the culmination of a very successful, a very comprehensive tour of the United States. The Prime Minister was in Washington, D.C., where he held a bilateral meeting with the U.S. President, President Joe Biden. He also met Vice President Kamala Harris. He participated in the meeting of the Quad Leaders Summit, which was attended by the Prime Ministers of Japan and Australia, hosted by the President of the United States. And he also separately had meetings with his counterparts from Japan and Australia. In Washington, he met a number of CEOs of major U.S. corporates. So all in all, it has been a short but very, very comprehensive, very useful and visit, which allowed for extensive high-level interactions. His address in the United Nations, which you would have heard, has focused on some important themes. The first theme, of course, was that democracies can deliver, democracies have delivered. The Prime Minister spoke about an array of flagship programs and initiatives in India that have delivered very successfully to hundreds of millions of our citizens, whether it is in the aspect of enabling them to enter into the banking sector by allowing people to open bank accounts, whether it is in terms of
participating in health schemes that provide for quality health services to a very large number of our people, health insurance, low-cost housing for millions of our citizens, being converted from landless to landowners, as the Prime Minister said. Also, very strong emphasis that the Prime Minister laid on this issue of technology. Technology has delivered for us. We have used technology in very many areas of our developmental activity that has enabled us to reach out to people in all parts of the country, every segment of society. And that, I think, has been a very important message that has been conveyed. He also drew the analogy of our efforts in the health sector. Health is an overriding priority, obviously, in the general discourse in the United Nations at this point of time. The Prime Minister spoke about our use of technology in the health sector, especially with regard to the ability to immunize hundreds of millions of our citizens in the COVID-19, in the wake of the COVID-19 pandemic, through the CoWIN platform, which is one of the finest, most, I would say, well-conceived digital platforms. You would recall that when CoWIN was introduced to the international community through the CoWIN Global Conclave, 142 countries participated. It has been put as an open source digital platform available to countries around the world. The Prime Minister also spoke about the success of our vaccination program. 800 million plus of our citizens have already received vaccination doses. We are looking at accelerating this, and the Prime Minister emphasized the fact that the success of this entire enterprise was also based on the organizational aspect of it, including CoWIN, of course. And of course, the fact that we have today come out with cutting-edge technologies. We have our indigenous vaccines. We also have developed a DNA vaccine, which will be introduced for children, which is a touch vaccine. We have come up with mRNA technology. So we are also at the cutting edge of vaccine development. And the Prime Minister referred to India as a manufacturing hub for vaccines for the entire world. In that context, of course, he spoke of the fact that we had announced our decision to again recommence exports of vaccines from month of October. Again, this is extremely well received in the UN and the international community. The Prime Minister spoke of global value chains in the context of Atmanirbhar Bharat, resilient supply chains that we are developing. Important emphasis was given on climate change, in which the Prime Minister pointed out that we ourselves had unilaterally gone in for a 450 gigawatt target by 2030. We were ahead in terms of meeting our expectations in the Paris Agreement, and that if we were to look at the gains that we would make in addressing the issue of climate change, it is because we have to answer to future generations. And the Prime Minister pointed out that it was important for us to ensure that we do the right thing now, so that our future generations don't question the fact that we hadn't done enough to make our planet both sustainable environmentally and something that is enduring. I think, again, when you talk about technology, the Prime Minister talked about science-based rational thinking applied to development. I think that is an important factor, that science and technology have dictated how we can best provide our development gains to as many of our people as possible, as effectively and as cost-effectively as possible also. And he also talked about, from that point of view, the development of incubators, a startup culture, the importance and promise of innovation among the youth of India, the development of satellites, 75 satellites to commemorate our 75th anniversary of independence. On international issues, you would have noticed that the Prime Minister referred to the most pressing issue of today again, which is the topic of conversation of almost every head of state and government that has spoken at the United Nations, the situation in Afghanistan. He said that countries using terrorism as a tool
should note that this is a double-edged sword. I think that's a very important point to make, that you cannot think of encouragement to terrorism, because that can come back to bite you. In the context of Afghanistan, the Prime Minister referred to the fact that the plight of women, children, minorities should not be forgotten, that these basic human rights of people of Afghanistan are important. They need the help of the international community, and it was incumbent on the international community to come forward to speak in one voice on some of these issues that are important to all of us. The Prime Minister did speak about the fact that we shouldn't abuse our natural resources. This is a legacy for the future. This is a trusteeship of nature that has been bestowed on us, that our culture does. Indian culture and ethos is one that is close to nature, that we live in harmony with nature, and that is something that's important in today's context of dealing with climate change, dealing with some of the environmental issues that we face globally. He also spoke about the UN Security Council, in particular our contribution to the issue of maritime security in the UN Security Council. As you know, we held the presidency of the Security Council, a very successful presidency. Our permanent representative has to take a great amount of that credit for a presidency that outlined and shaped thinking in many new areas, the highlight of which was the Prime Minister's chairing the open debate of the Security Council on the issue of maritime security. This is the first time an Indian Prime Minister has chaired a meeting of the UN Security Council. It's also the first time India has, or any country for that matter, has successfully steered a UN Security Council debate on the issue of maritime security and come up with an outcome document which today is being referred to by many countries as being the guiding, I would say, principles on this issue. We also, of course, focused on the issue of technology and peacekeeping, the important issue of counterterrorism, and in that context, of course, when we talk about international issues that are important to the global community, the Prime Minister referred to the COVID-19 and its origins, the case of the ease of doing business. I think that's important when we talk about the need for greater investment and technology flows, the issue of good governance. He called upon the UN to provide global order, global law, and global values. I think if you look at the statement, one or two things become apparent. The first, of course, is that India, by its own developmental paradigm and the success of its developmental efforts, is really, in many senses, providing development to the entire world, because we represent 1/6 of humanity. Our development, our progress, our success is the world's success. The second, of course, is the intention to share with the international community our best practices, our experiences, and in that context, the Prime Minister referred to the global common good and the fact that India has always looked to seeing how we could both support and assist the larger global community in whatever we do. And in that context, of course, technology and other issues were important in terms of focus. Of course, when we talk about development, then we talk about several models of development. I did give you some examples in terms of. हर्षवर्धन श्रृंगला, विदेश सचिव को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो बातें कही गई हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसी को विस्तार से यहां पर वो बताते हुए कि पीएम की दो टोक खासतौर से आतंकवाद के मुद्दे पर कितनी ज्यादा अहम हो जाती है और हिंदुस्तान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है तमाम मुल्कों को एक साथ लेते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान डेमोक्रेसी की जननी है, इसका भी जिक्र करते हुए हर्षवर्धन श्रृंगला नजर आए।